हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। फैक्टर, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। उसमें हम बताए थे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ मैथमेटिकल जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके द्वारा उसको क्या किए गए रहते हैं, कनेक्टेड किए गए रहते हैं। तो आइए सबसे पहले एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हेल्प से फैक्टर, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया 5x प्लस 7y माइनस 3, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें हमको सबसे पहले फैक्टर समझना है। टर्म के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। जो ये प्लस माइनस साइन से जो सेपरेट होते हैं वो प्रतीक क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। ये एक टर्म है आपका, उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल वगैरह हम सब आपको बताए थे। क्लियर है ना? तो इसमें कितने टर्म्स हैं? ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो 3 टर्म्स है ना इसमें। आइए यहाँ पे 5x प्लस 7y माइनस 3, हम इसमें फैक्टर को देखते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का प्रत्येक जो टर्म होता है एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म, वो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। जैसे ये जो 5x है इसमें एक कांस्टेंट है ना, और एक क्या है, वेरिएबल है। क्या है दोस्त? वेरिएबल है। और इन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये टर्म है। तो इसमें जो आपका कांस्टेंट है ना, जो फैक्टर कांस्टेंट के फॉर्म में है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। मतलब ये कांस्टेंट फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। और ये जो आपका इसके साथ जो वेरिएबल है यानी कि x, इसको हम लिटरल फैक्टर कहेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? यहां पे कांस्टेंट फैक्टर कौन है, 5, मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर 5 है, और आपका लिटरल फैक्टर कौन है, x। अगर इस टर्म की बात करें तो यहां पे 7 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो y है ये हो जाएगा आपका लिटरल फैक्टर। कोई प्रॉब्लम? नो। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वो टर्म जिसमें लिटरल फैक्टर नहीं होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वो टर्म जिसमें लिटरल फैक्टर नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये। इसमें कोई भी लिटरल फैक्टर यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो इसमें नहीं है। वेरिएबल फैक्टर को ही क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो ये इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। आपके पास 6xy है ना, इसमें अगर आपसे फैक्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? जैसे अगर y का फैक्टर पूछा जाएगा, y का फैक्टर, तो क्या कहेंगे, 6x है ना। अगर आपसे x का फैक्टर पूछा जाए, x का फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 6y कहेंगे। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोएफिशिएंट। किसके बारे में बात करेंगे? कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। कोएफिशिएंट जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x प्लस 7y या 7z माइनस 1 है।
जो टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जैसे यहाँ एक टर्म है तो ये x के फॉर्म में है, तो इसके प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि फाइनली ये 1 इंटू एक्स के फॉर्म में है ना। तो इसके साथ इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर अपने सिंबल के साथ यानी कि साइन के साथ क्या कहलाएगा, इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि z का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 7 होगा। क्लियर। एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो टर्म है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट है यहाँ पे, सॉरी, जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम न्यूमेरिकल फैक्टर कह रहे हैं, और जो वेरिएबल है उसको हम क्या कह रहे हैं, लिटरल फैक्टर कह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इसमें ये चीज ध्यान देना है आपको कि जो कोएफिशिएंट बताएंगे वो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट किसका होगा, वेरिएबल का होगा, तो उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो अपने साइन के साथ आएगा। जैसे -5x है, सपोज -5x है, तो यहां पे पूछा जाएगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, -5 बताएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात। जैसे अगर यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 3। और अगर आपसे y का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, y का कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, -50 बताएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात। तो x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट -50। क्लियर हो रही मेरी बात। आइए अब बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक टर्म्स के। अगर लाइक टर्म्स समझ में आ गया तो अनलाइक टर्म्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। In an algebraic expression, the terms, क्योंकि ये हम algebraic expression में ही ना पढ़ेंगे like terms और unlike terms, तो in an algebraic expression the terms having the same literal factor are called like terms, otherwise they are unlike terms, है ना। जैसे here try to understand, 3x plus y plus 5x plus 3z plus 10y plus 9x plus x plus y plus z। मैंने क्या बताया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स जिनका लिटरल फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो आइए, लिटरल फैक्टर किसको कहते हैं, जो टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म है उसमें प्रत्येक टर्म में इन जनरल वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। तो जो वेरिएबल फैक्टर जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब लिटरल फैक्टर
सेम होगा, जिन टर्म का लिटरल फैक्टर, जिन टर्म्स का लिटरल फैक्टर सेम होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। तो आइए, यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, और कहीं है क्या, बोलिए, ये और ये लिटरल फैक्टर, इस टर्म में लिटरल फैक्टर x है, इस टर्म का लिटरल फैक्टर x है, इस टर्म का भी लिटरल फैक्टर x है, और इस टर्म का भी लिटरल फैक्टर क्या है, x है। क्लियर हुआ। अब इनको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स, यानी कि ये, फिर ये और ये, इनके अलावा कोई है क्या, नहीं। तो ये हो गए आपके क्या, लाइक टर्म्स। फिर यहां देखिएगा y, फिर यहां y, फिर एक यहां y, यानी कि ये सॉरी, ये और फिर ये जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर। अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स, अदरवाइज वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। मतलब कि अगर जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे, फिर अनलाइक टर्म को ऐड कर लेंगे, तो बाद में जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। हाँ, एक चीज फिर यहाँ पे एक और, यहाँ पे लाइक टर्म है 3z और यहाँ पे एक z, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, लाइक टर्म्स, लिटरल फैक्टर सेम है इसका, 9x, तो 9x, फिर y वाले को ऐड कीजिए, y एक यहाँ पर है, फिर 10 यहाँ पर है, कितना हुआ 11, और एक यहाँ पे है 12, कितना हो गया 12y। क्लियर। उसके बाद 3z और ये एक z, कितना हुआ +4z, सब प्लस में है। तो यहाँ जब हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कैलकुलेट किया, अनलाइक टर्म को लाइक टर्म्स को जब कैलकुलेट कर लिया, जहां जहां लाइक टर्म्स है उसको सबको जब एक साथ लिए, तो फाइनली जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, इसमें अब ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्या होंगे ये, अनलाइक टर्म्स। क्लियर। इसको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को इसलिए जानते हैं, जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक साथ अगर आपको जोड़ना होगा, तो वहां पे बताया जाएगा कि लाइक टर्म को एक साथ ऐड कीजिए, अनलाइक टर्म को वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जो लाइक टर्म्स हैं वही ऐड होंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछते हैं कि x + y ऐड करने पर कितना होगा, तो ये क्या, ये ऐड होगा क्या दोनों। जैसे यहाँ पे 2 + 3 = 5 हो जा रहा है, तो x + y ऐड होकर क्या आएगा, ये नहीं ऐड होगा, ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट हैं, दोनों टर्म जो है ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब कि अगर कहा जाएगा कि 2 घोड़ा प्लस 3 हाथी है ना, दोनों को ऐड करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे। कोई पूछे आपसे कि 2 घोड़ा और 3 हाथी, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या बताइएगा। अगर आप 5 बताते हैं तो सामने वाला पूछेगा कि 5 क्या, बताइए, 5 घोड़ा हुआ कि 5 हाथी हुआ। इस तरह से 5 घोड़ा हाथी नहीं ना कहिएगा। मतलब कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जैसे अगर 5x + 3y किए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर इसको आप करते हैं तो दोनों को जोड़िएगा 8xy, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे। तो मैथमेटिकल टर्म जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, इसमें आप ऐसे ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो x और y होता है, xy, ये x × y, यानी कि x और y का प्रोडक्ट होता है xy। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को जानने के लिए हम किसका स्टडी करते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।